देखिए सर, मेरे पासपोर्ट, वीजा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सब में सेम साइन है। अनबिलीवेबल। तो एग्जैक्टली मेरे सिग्नेचर है। I'm really sorry दिव्या, मुझे तुम्हें डांटने से पहले सोच लेना चाहिए था। I apologize. I'm sorry. It's okay, Dev sir, no problem. Alif? इतनी सिमिलैरिटी। Yogesh, I have to go, okay? Yeah. I'll get back to you on this. Chal, bye. तो ये जो इनिशियल्स हैं आपके, ये पहले से थे या इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हुए? स्पेशली देव के इनिशियल्स को देखने के बाद? ये हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन मैं अब इन सिग्नेचर्स को चेंज कर लूंगी। वो क्या है ना, कहीं मिसयूज ना हो जाए। बस फिर जैसे तैसे करके मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई और पता है पापा, सबको बहुत पसंद आई वो। हाँ, बस मैं ही रह गया। बाकी सबने मैडम की पहली रसोई चख ली। देव साहब आइए आइए। कैसे हैं देव साहब? कैसे आप? साबूदाने की खिचड़ी का तो पता नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रही हो। थैंक यू। बहुत सही समय पे आए हैं आप। हाँ जी, बस हम आरती करने वाले थे तो अच्छा लगेगा कि आरती आपके हाथों से हो जाए आज। जी 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 जी। है ना? हाय हाय। बोलो मिलापनी मैया की जय। जब से विधि का हाथ आपके हाथ में दिया है, तब से आप भी तो इस परिवार का हिस्सा हो गए ना देव साहब। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आपको आज आरती करते हुए देख के। तो नाश्ते पे एक जरूरी बात हो जाए। एक्चुअली आपकी बेटी की कुछ मांगे थी, वो डिस्कस करनी थी मुझे। क्या हो गया देव साहब? गलती हो गई हमसे? गलती तो हुई। माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन ऐसे हरिप्रसाद जी, आपने अभी बाहर क्या कहा मुझसे कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, राइट? हाँ। तो फिर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? आपकी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही। बेटी की शादी के बाद दुकान छोड़ दिया आपने, आपके सर पर लोन है। और आपने बताया नहीं। आप दामाद हैं, शर्मिंदा मत कीजिए। आपको कैसे दामाद हो तो मतलब नहीं बताएंगे आप? ये तो गलत बात है। मैं आपके घर का एक परिवार का हिस्सा हूं कि नहीं? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? नहीं नहीं, आपसे कैसे? हरिप्रसाद जी, मैं पैसों से आपकी मदद नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा था जो आपको करेक्ट टाइम पे इस्तेमाल करना है। सर रहने दीजिए। क्यों रहने दूं? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं इस घर के लिए कुछ करूं? देव साहब, मैं ही कुछ कर पाऊं तो बेहतर होगा। नहीं, मैं जानता हूँ खुददार इंसान है आप, मुझसे पैसे लेंगे नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोचें। मैं आपको बोलूंगा करना क्या है, बस इससे आपकी बात भी रह जाएगी और जो मैं चाहता हूँ वो भी हो जाएगा।
देव साहब, आप हमारे लिए अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? नहीं तो ठीक है, मुझे आप मेरे वक्त के पैसे दे दीजिएगा एज फी। मेरे जो आइडियाज होंगे उसके आप एक जो फी होती है वो दे दीजिएगा मुझे। ये तो हो सकता है बहुत आराम से, नहीं? देव जी, आपके मन की बात, आपके नेक इरादे हमारे दिल को छू गए, लेकिन देखिए देव साहब, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन इस बात को भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि आप हैं तो इस परिवार के दामाद। और देव साहब, हम जिन संस्कारों से आते हैं ना, वहां पर बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता, तो मदद तो बहुत दूर की बात है। अरे विस्तार जी, और शर्मिंदा मत कीजिए देव साहब। देखिए आप विधि के पति हैं, आपसे किसी भी तरह की मदद लेना बेटी से मदद लेने के बराबर ही होगा ना। माफ कीजिएगा देव साहब, नहीं हो पाएगा ये। यार फिर मेरा फोल्डर यहाँ पे किसी ने रख दिया, करता कौन है ये? झांके क्या देख रही हो? नहीं नहीं, मैं झांक के नहीं देख रही थी। सर, मैं आपकी डायरी में नहीं झांक रही थी, और वैसे भी वो सिर्फ डायरी है, इतना बड़ा कोई सीक्रेट तो है नहीं। फिर ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? वो सर, मैं ना आपको ऐसे पीछे से पकड़ना चाहती थी। कितनी क्यूट हो तुम दीदी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ओके? ये जो तुम करना चाहती हो ना, ये तुम कभी भी कर सकती हो मेरे साथ, ओके? इसमें डरने की जरूरत नहीं है। वैसे क्यों पीछे से पकड़ना चाहती थी तुम? वो मुझे आपको थैंक यू कहना था मेरी जिंदगी में आने के लिए। सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह माँ पापा को उनकी प्रॉब्लम की सलूशन भी बता दिया और उनके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचने दी। आई होप आपको बुरा नहीं लगा, मतलब आप इस शहर की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। इस शहर में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी बात को मना करे। वो पापा ने इसे सीधा साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मना किया क्योंकि वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में, उम्र में और एक्सपीरियंस में। विधि, उनका वो जो आत्मसम्मान है ना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी वजह से उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तुम भूल गए उन्होंने क्या कहा था? कि मैं अब उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। कोई इंसान दिल की बात परिवार के सदस्य से नहीं कहेगा तो किसे कहेगा? और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता ना उनकी मदद करने का। क्या मैं जॉब? नहीं यार विधि, तुम माँ को जानती हो, वो इस बारे में क्या सोचती है। मैं तो ये दो सुन के चक्की के बीच में फंस गया हूँ। वहां तुम्हारे पापा हैं जो मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहते, और यहाँ माँ है जो तुम्हें काम नहीं करने देगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हम बाद में कभी कोशिश। विधि विधि विधि, जो हमने डिसाइड किया था वो करेंगे, है ना? तुम्हारे MBA पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक बार वो हो जाएगा, फिर बाद में देखते ना, हाँ? क्या पता माँ भी मान जाएगी, है ना? ठीक है? ओके। मैं जस्ट वॉश अप। ये कन्फेशन नोट ही ठीक रहेगा।
अभिमन्यु को अपने हिसाब से सच बताकर कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। अभिमन्यु, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। आई कांट फोकस। लव लेटर लिख रही हो क्या? आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट। मैं एंकरिंग कर रही हूँ क्लब में लेडीज नाइट के लिए। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, आई गेट इट नाउ। वो तुम्हारा लिखने पढ़ने का काम है ना, तुम इसलिए डिस्टर्ब हो रही हो। अगर जिम का होता तो यूं ऐसे चुटकी में हो जाता, क्योंकि जिम में तो कोई असिस्ट करने वाला है ना। यार इस बटन को भी टूटना था। क्या हुआ? बटन टूटा मेरा। दुबई से वापस आऊं, एक शर्ट नहीं, मेरा सारी एक साथ ड्राई क्लीनिंग के दे दिया है। अब क्या करूं? मैं अभी लगा देती हूँ। आता तुम्हें? सुई धागे कहां से लाऊंगी? वो मैं मायके से अपने साथ लेकर आई थी। मेरी माँ कहती है कि सुई धागे का डिब्बा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वो क्या है ना सर, शादी भले ही मेरी हाई क्लास में हुई हो, पर मैं हूं तो मिडिल क्लास ही ना। आराम से। नीडल संभाल के, कहीं मेरा दिल पंक्चर ना हो जाए। जहां मैं रहती हूँ उस जगह को मैं थोड़ी ना कुछ होने दूंगी। आओ। क्या हुआ? चुप क्या? नहीं, बहाना ढूंढ रहा था तुम्हें अपने करीब लाने का। मुझे नहीं पता था कि बटन लगाना इतना रोमांटिक हो सकता। अब तो मैं रोज ही बटन तोड़ूंगा। बटन बाद में तोड़ना, पहले फोन का बटन प्रेस कीजिए और फोन उठाइए। हाँ राहुल, कोई खबर? हाँ देव, एक अच्छी खबर है। हमने ब्लैकमेलर को ट्रेस कर लिया है। कोई राकेश नाम का आदमी है, प्रिया के जिम में काम करता था। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि इससे पहले कि हम उसको पकड़ते, उसने पुलिस स्टेशन में आकर एक FIR दर्ज करा दी अभी के खिलाफ कि अभी ने उसको पब्लिकली मारा है, और वहाँ मौजूद उसके पास आई विटनेस है। इससे हम फॉल्ट में आ गए हैं और केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो अलग। ठीक, थैंक यू। थैंक्स। मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ सर, सब ठीक है? आप टेंस लग कुछ रहे ठीक हैं। नहीं है विधि। यार ये तुम किसी राकेश को जानती हो जो जिसका कनेक्शन प्रिया के साथ हो सकता है? जो मेरा जिम ट्रेनर है ना, राकेश, उसने वो लाइन क्रॉस कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं सर को नहीं बता सकती, अगर बताया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं सर, लेकिन इस वक्त सर हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस इस बात पर ध्यान देना कि हम प्रिया भाभी को कैसे बचा सकते हैं इन सब से। नहीं विधि, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता मुझे अभी अभिमन्यु से पूछना पड़ेगा। अच्छा प्रिया, मेरा ये फोन थोड़ा टीवी से सिंक कर दो ना प्लीज। तुम्हें कुछ अच्छे पिक्चर्स दिखाने हैं मुझे बड़ी स्क्रीन पे। कम। लाओ।
अभी 2 मुल्कों में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया ना प्रिया। एक पल में सारी जिंदगियां तबाह। वैसे लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, एक झटका और सब। ये मैं बता दो कौन सी। मैं देखती हूँ। विधि, तुम क्या हुआ? प्रिया भाभी, वो मुझे आपसे जरा एक हेल्प चाहिए थी, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। विधि भाभी बुला रही है तो कोई जरूरी काम ही होगा। अच्छा वेट वेट वेट, अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारी स्क्रिप्ट मैं नहीं पढ़ने वाला। थोड़ा सिक्योर फील करोगी? लो। चलिए ना प्रिया भाभी, थोड़ा अर्जेंट है। चलिए। तुम्हारा खेल तो मैं समझ चुका हूं प्रिया। अब बस देखना यह है कि कब तक यूं ही छुप छुप कर मुझसे खेल खेलती रहोगी तुम। विधि, मेरा हाथ छोड़ो। देखो, मैं जानती हूं तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो। ओके, घर में दमयंती मासी हैं और उनके कान चारों तरफ हैं। ओके, और घर में सर्वेंट्स भी घूम रहे हैं। प्लीज मुझे परेशान करना और मेरा पीछा करना बंद करो। और प्रिया भाभी, हमें अभिमन्यु भैया को सच तो बताना होगा ना। अगर वो ब्लैकमेलर ने फिर से कोई धमकी दे दी, कोई डिमांड कर दी या वो पिक्चर्स आउट कर दी तो अभिमन्यु भैया और गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि मुझे नहीं बताना उन्हें? ये देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ अभिमन्यु को बताने की, बट टफ है विधि, इट्स नॉट इजी। अभी मैं समझ सकती हूँ। आपने कब सोचा, आप कब बताएंगे उन्हें? क्या हुआ? क्या बताना है और क्या नहीं बताए? हाँ बहू, साबूदाना? वो उस दिन विधि ने खिचड़ी बनाई थी ना, तो सबने बोला वाह क्या खिचड़ी है, वाह क्या खिचड़ी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी वो वाह क्या खिचड़ी की रेसिपी से सीख जाऊं। हाँ वही वही। हाँ, तुम्हें क्यों सीखना है साबूदाने की खिचड़ी बनाना? स्टाफ है ना, वो बनाएंगे। विधि को छोड़ो, इसे तो आदत है सबको मक्खन लगाने की। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं? तुम चलो। प्रिया भाभी आप समझिए, ये जो झूठ है ना, ये मुझे अंदर से खाया जा रहा है। अभिमन्यु भैया और सिमी की लाइफ इससे जुड़ी हुई है। दिस इज माई लाइफ, और अगर किसी की लाइफ स्टेक पे है ना तो दैट इज माइन। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभिमन्यु को कैसे बताऊं। कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं प्रॉब्लम क्या है। अभिमन्यु भैया वो आप रहने दीजिए भाभी, इस कंध में आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही है ना वो? हाँ? देखो, ध्यान से देखो, यही है ना जो
फिर तुम छुपा रही थी मुझसे?